ड्रामे में नसब मनसब शजरा और दौलत का फ़ख्र भी मौजूद है और इंसान की सुलझी हुई ख़ानदानी सरजंग भी मौजूद है जो रोज़ अज़ल से जारी है। एक जागीरदार सैयद घराने में गैर सैयद लड़की की शादी होना मायूब समझा जाता है। नूर जहां ऐसी ही गैर सैयद बहू बनकर सैयद ख़ानदान में शामिल तो हो जाती है लेकिन इसे कबूलियत नहीं मिलती। रिवायत के मुताबिक 3 बेटों की सूरत में इन्हें जागीर का वारिस तो मिल जाता है जबकि दूसरे भाई मुख्तार के घर बेटा पैदा ही नहीं होता। एक बेटी नूर बानो है जो बाहर से पढ़ कर आई है। अब सैयद घराने की मजहबी गद्दी कौन संभालेगा, कहानी में ये जंग शुरू होनी है। वही रिवायती सास है, रिवायती बहुएं हैं, वही सास को बहुओं के हाथ का खाना चाहिए और सब कुछ घड़ी की सवयों के मुताबिक चाहिए। मुलाजिम रखना सास अम्मी को पसंद नहीं है, वही सास को बहू से पोता यानी जायदाद का वारिस चाहिए कि सास के अपने घर कोई बेटी पैदा नहीं हुई, उसे इस बात पर फख्र भी है। उसके मुताबिक इसके बेटों के घर भी बेटी पैदा नहीं होगी। बड़ी बहू सफीना उम्मीद से है और लगता है कि सास की पोते वाली उम्मीद टूट जाएगी। नवरजहां को अपने गुस्से पर कंट्रोल है, वो बिजनेस वुमन हैं, वो मीठी जबान से कड़वे वार करती हैं। जौहरी हैं, कीमती जवाहरात से ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, वक्त की नब्ज पर हाथ रखना जानती हैं, मौका परस्त और मतलब शनास हैं, इसलिए वो बहुओं के चुनाव में भी अपने से कम मर्तबा घराने की लड़कियां लाई हैं ताकि इन्हें दबा कर रख सकें और उनकी हुक्मरानी कायम रह सके। मगर तीसरे बेटे के लिए बहू के चुनाव में वो अपने बराबर से ऊपर की लड़की पसंद कर बैठी हैं। जिंदगी ने इस मोड़ पर भी नवरजहां की हुक्मरानी को आजमाइश में डालना है। नूर जहां ने एक जाबिर मगर नरम खो लीडर की तरह घर और बेटों को अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखा हुआ है। बड़ी बहू सफीना एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है जो सास के डिप्लोमेट रवैये के सबब डरी सहमी रहती है। इसे शौहर से जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती क्योंकि शौहर पर भी सास का कब्जा है। दूसरा बेटा सफ़ीर एक लड़की से यूनिवर्सिटी में मोहब्बत कर बैठा है मगर मां ने सब जानते हुए अपने एक साबिका दफ्तरी मुलाजिम जावेद की वफ़ात के वक्त ही सफ़ीर के लिए उनकी बेटी सुंबल को न सिर्फ पसंद कर लिया बल्कि 15 दिन के अंदर शादी भी कर दी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सुंबल से सफ़ीर पहले दिन से ही रोखा फीका रवैया रखता है मगर वो शुरू में समझ नहीं पाती। यहाँ एक अहम नुक्ता जो ड्रामे में भी कमज़ोर है और हमारी ज़िंदगियों में भी इस एहसास की शदीद कमी है कि जब एक लड़की के बाप का इंतकाल हो जाता है तो जनाजा उठने से पहले ही हम इस लड़की के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं, शादी की बात शुरू कर देते हैं। जनाजे से ज़्यादा वज़नी जनाजे वाले की बेटी हो जाती है। एक दुख एक ड्रामा से एक लड़की गुजर रही है, उसके ज़ख्म को भरने तो दे ताकि वो ज़िंदगी के नए सफ़र के लिए तैयार हो सके। हम लड़खड़ाती कमज़ोर टूटी टांगों के साथ एक लड़की को भागने की तरफ राग़िब करते हुए इंसानियत तक भूल जाते हैं। एक हादसे को दूसरे हादसे से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक ज़ख्म भरने के बाद दर्द थमता है तो इंसान मुस्कुराने के काबिल हो सकता है। सुंबल के बाप की वफ़ात के बाद जल्द शादी हो जाना और फिर शौहर का रवैया नामुनासिब होना, इसके बावजूद वो नॉर्मल लग रही है, जैसे चंद दिन कबल इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे इसे बाप की वफ़ात का सदमा ही नहीं है बल्कि जिस शहजादे से शादी का इंतज़ार था वो मिल गया है, बात ख़त्म हुई। वो एक बार भी अपने बाप को याद करती दिखाई नहीं दी, न ही उसने फौरी शादी पर किसी कस्म के रद्दअमल का इजहार किया। यहाँ कहानी और किरदार कमज़ोर पड़ रहा है। तीसरी कहानी नवरजहां के तीसरे बेटे मुराद की है जिसे उसकी मां ने उसकी चचाजाद नूर बानो से मोहब्बत की इजाज़त भी दी है और ये भी कह दिया है कि वो ये शादी भी करवा देगी। यहाँ उसका अपने देवर मुख्तार से बदले का पहलूकार फरमा है। वो इस शादी से मुख्तार को नीचा दिखाना चाहती है कि आज इसकी इकलौती बेटी भी गैर सैयद घर की औरत की बहू बन जाएगी। ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ, नफ़रतें, हसद, कीना, बोझ की याद कहानी को तो मुसलहा दे देती हैं मगर समाज को भी, नाज़िर को भी थोड़ा सा जहर दे देती है। नूर जहां एक मजबूत जनाना किरदार है मगर गमाजी कर रहा है कि जबर की जंग में मर्द और औरत की तफरीक नहीं होती बल्कि मौका और मुनासिबत इंसान को हैवान बना देते हैं। अना, खुद परस्ती, खुद को मनवाना, दूसरे को नीचा दिखाना वो मनफी सिफात हैं जो इंसान को एक खास सांचे में ढाल देते हैं और जिसकी लाठी होती है वही भैंस ले जाता है। चचा मुख्तार एक रिवायती इंसान हैं जिनकी अपनी बीवी के साथ ना बन सकी मगर इन्होंने अपने भाई की बीवी से भी हमेशा इख्तिलाफ किया है मगर ख़ानदान के गम और खुशी में हर रंजिश के बावजूद सब साथ होते हैं। ड्रामा रिवायती ज़रूर है मगर इसमें ख़ानदानीपन के झूठे टैबूज़ को सलीक़े से निशाना बनाया गया है। ग्लैम है मगर जो तबका दिखाया गया है उसके मुताबिक मुनासिब लग रहा है। कास्ट का इंतखाब उम्दा है। सबा हमीद मरकज़ी किरदार उम्दगी से निभा रही हैं, बाकी सब मुआविन किरदार ही कहे जा सकते हैं मगर अपने रोल में जच रहे हैं।
مکالمے شاعرانہ بناوٹ اور عمدہ کہاوتوں سے مزین ہیں۔ موسیقی بہت اچھی ہے۔ بیک گراؤنڈ میوزک مکالموں میں روح کا کام کر رہا ہے۔ زبان کا عمدہ استعمال کیا گیا ہے۔ مصنفہ زنجبیل عاصم ہیں اور ڈائریکٹر مصدق ملک ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیں اردو نامہ۔